2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और अब सस्ते पे सस्ता होने जा रहा है। हाल ही में आपने रक्षाबंधन के समय में देखा था कि आपके 200 रुपये गैस सिलेंडर के कम हो गए हैं। उसके बाद आज से लगभग एक हफ्ता पहले एक और खबर आई कि उज्ज्वल स्कीम के तहत 100 रुपया और उस पर कम कर दिया गया है, मतलब सब्सिडी में ऐड ऑन कर दिया गया है। लेकिन आज एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर में लिया गया है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि अब आपको प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना है। मगर आज से ही कुछ समय पहले उन्होंने ये कहा था कि हर एक से प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। और आज एक और बड़ा बयान उन्होंने कहा है, जो बिजली का बिल है उसको माफ़ किया जाएगा गरीब लोगों का। हालांकि वह कौन गरीब लोग होंगे उनकी पुष्टि अभी की नहीं गई है। लेकिन आज से ही कुछ समय पहले एक बयान उन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिजली काफ़ी महंगी है और बिजली काफ़ी कर्ज में चल रही है और बिजली का बिल तो आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए आपने देखा कि स्मार्ट मीटर भी काफ़ी बढ़िया तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में लगाए गए। काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी किए गए। सरोट टोल प्लाज़ा, वहाँ पर भी काफ़ी प्रोटेस्ट देखने को मिला, लेकिन वो मामला भी ठंडा हो गया। लेकिन अभी बड़ी खबर ये है कि जो बिजली का बिल है वो माफ़ किया जाएगा गरीब लोगों का। कौन गरीब लोग होंगे वो, उनकी पुष्टि अभी की नहीं गई है। और साथ में जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसको भी नहीं लिया जाएगा, किसी से नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब तक ये इलेक्शन है, जब तक इलेक्शन नहीं होता तब तक तो नहीं होगा। उसके बाद अगर इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स शायद में भी ले सकते हैं, क्योंकि इस बारे में अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं है। अभी तो खबर इतनी सी है कि प्रॉपर्टी टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब आपके लिए ये सवाल बनता है, अब आपसे ये प्रश्न भी बनता है कि इस बार आपको जो वोट देना है वो काफ़ी सालों के बाद देना है। 2014 के बाद से आपने वोट देना लगभग छोड़ चुके हो, भूल चुके हो। अब आपको जो वोट देना है वह प्रॉपर्टी टैक्स को देख के भी सोचना है, और बिजली का जो बिल है उसको भी देख के सोचना है, और जो महंगाई है उसको देख के भी सोचना है। उसके बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी अपने चरम पर है, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर भी आपको सोचना है। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि जो आज से 2-3 साल पहले जम्मू कश्मीर में 30,000 नौकरियां दी गई हैं। ये ज़मीनी स्तर पर क्या हकीकत है, क्या इसकी रियलिटी है, ये तो लोगों को अच्छे से मालूम है। कितनी जॉब्स मिली हैं और कितनी अभी अटकी पड़ी हुई हैं, जिनमें एक बार पेपर हो जाता है और उसके बाद वो पेपर अटक जाता है। अगर पेपर हो भी जाता है उसके बाद कोई धोखाधड़ी आ जाती है, या फिर कोई कंपनी की कोई ऐसी बीच में मिलावट आ जाती है जिसके चलते कहा जाता है कि पेपर लीक हो गया है और अब पेपर फिर से दोबारा होगा। पेपर दोबारा भी हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होते हैं। तो ये बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं जो आप लोगों को समझनी होगी। और अपना जो वोट है इस बार वो उसको ऐसे व्यर्थ ना होने दें, और अपना जो वोट है कीमती उसको ध्यान से दें। क्योंकि 2014 के बाद से जम्मू कश्मीर में कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन ये अब पूरे इंडिया का इलेक्शन है। अब इसमें तो आपको वोट देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उनके पास बड़े बड़े मुद्दे हैं लड़ने के लिए, जिनमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर का 370 सबसे पहले आता है। उसके बाद 3 तलाक का मुद्दा आता है। उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा आता है, जो इन सब ने मिलकर इसको समापन किया है, पूरा किया है। और इस बेसिस पर बीजेपी अपना इलेक्शन लड़ेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए कुछ सब्सिडी दे दी, प्रॉपर्टी टैक्स को हटाया गया, बिजली को कम किया गया, मतलब उसका किराया माफ़ कर दिया गया। लेकिन ये किन को माफ़ है ये आपको अभी भी मालूम नहीं है। लेकिन इस बार आपको जो वोट देना है काफ़ी सोच समझ कर देना है, क्योंकि आपको जो वोट है वो काफ़ी समय के बाद आपको वोट देने को मिला है।